Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome all of you in the 21 lecture of biology for grade 8. In previous lecture we studied about the Holy Quran and biological science, and today we discuss the new topic, which is Muslim scientists and their contribution, on page 12 and 13. So open page 12 and 13. Take out your pencils and note down the extra knowledge on your books. लेकिन आज आप लोगों ने हर एक टॉपिक के साथ स्केच भी बनाना है, स्टिकी नोट्स पे अगर आप लोग बनाते हैं। मैं आप लोगों को अभी लेक्चर में दिखाऊंगी और उसी तरह के माइंड मैप्स आप लोगों ने हर एक साइंटिस्ट के साथ बनाने हैं। माइंड मैप से आप लोग को सारे टॉपिक की समरी के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। इससे आप लोग का टॉपिक और भी आसान हो जाता है। तो आप लोगों ने टॉपिक को आसान बनाने के लिए इनके ऊपर इसी तरह के माइंड मैप्स बनाने हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, वो है मुस्लिम साइंटिस्ट्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। Muslim scientists contributed a lot of knowledge to the science of biology and medicines from 8th to 15th century. Their views were highly respected and taken as authority. Some of famous Muslim scientists are, आज जो हम मुस्लिम साइंटिस्ट को डिस्कस करने वाले हैं जिसने बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है, इन्वेंशंस की है, हमें जो है नॉलेज दिया है, ठीक है, अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, अबाउट डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो उसमें हम यहाँ 9 साइंटिस्ट को डिस्कस करने वाले हैं, ओके। द फर्स्ट वन इज जाबिर बिन हयान, द सेकेंड वन इज अब्दुल मलिक आसमाई, द थर्ड वन इज बोलिसीना, द फोर्थ वन इज अबू उस्मान उमर अल जाहिज, द फिफ्थ वन इज अल फाराबी, द सिक्स्थ वन इज अब्दुल कासिम अल जहरवी, द सेवन वन इज इब्नुल हैतम, द एट वन इज अली बिन ईसा एंड द नाइन्थ वन इज इब्नुल नफीस। तो फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है जाबिर बिन हयान, ओके। दिस इज द क्लियर पिक्चर ऑफ जाबिर बिन हयान। And now let's move towards the contribution of Jabir bin Hayyan in the field of biology. लेकिन हम इनकी कंट्रीब्यूशन पर जाने से पहले इनकी कुछ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जाबिर बिन हयान जो था, इनका फुल नेम था अबू मूसा, ओके। डेट ऑफ बर्थ इज 721 AD एंड डेट ऑफ डेथ इज 815 AD। पैदा हुआ था 721 AD को और इनकी डेथ हुई थी, ठीक है, 815 AD को। He was born in Iran, okay, and he wrote 2 books on plants and animals. The books which he written on plants is called Al-Nabatat. The word Nabatat is used for plants, okay. इस बुक्स में सारी बातें जो है वो प्लांट्स के हवाले से है। The next book is Al-Hayawan. हयावान जो है ये निकला है एनिमल से, तो इस बुक में जितनी भी बातें हैं वो एनिमल्स के बारे में है, ओके। और उसने जाबिर बिन हयान ने जो था वो काम किया था प्लांट्स और एनिमल्स पे, as well as he was also an astronomer, okay. Now what is mean by astronomer? Astronomer are the person who study stars, planets, galaxies and comets, okay. जो stars की स्टडी करता है, planets की स्टडी करता है, इनको astronomer कहा जाता है। तो जाबिर बिन हयान जो था वो astronomer भी था, फार्मासिस्ट भी था, ओके। मेडिसिन के हवाले से इनको नॉलेज था, फिजिशियन भी था, हेल्थ केयर भी करता था, फिलोसफर भी था, मीन्स के एकेडमिक के हवाले से भी एक्सपर्ट था, एंड इंजीनियर। नाउ व्हाट इज इंजीनियर? दिस इज अ पर्सन हु बिल्ड्स engines or machines, but in biological point of view we say that engineer is a person who carries changes inside the living organisms, okay. जब कोई पर्सन चेंजेस लाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर, किस तरह लाएगा?
पर्सन्स की, ह्यूमंस की डीएनए को चेंज करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे जितने भी कैरेक्टर्स है, चाहे हमारा हेयर कलर है, चाहे आई कलर है, ये डीएनए की वजह से है। मैंने आप लोग को सेकंड लेक्चर में बताया था ना कि डीएनए जो है ये क्या करता है, कैरेक्टर को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो जब एक जीन भी चेंज हो जाता है तो इंसान का सारा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ओके। हर एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है अब्दुल मलिक आसमाई, ओके। स्क्रीन पे आप लोग को क्लियर पिक्चर दिखाई दे रहा है। दिस इज द क्लियर पिक्चर ऑफ Abdul Malik Asmai. Now let's move towards its contribution in the field of biology. Abdul Malik Asmai, okay. Abdul Malik Asmai, date of birth is 740 AD. Date of death is 828 AD, and he was born in Basra, okay. His contribution in plants and animals, ठीक है। उसने कई बुक्स लिखे थे प्लांट्स और एनिमल्स पे। इनमें से कुछ बुक्स के नेम्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी। डेट इज अल-हील, दिस इज अ बुक विच इज अबाउट हॉर्सेस, ओके। अल-इबल, दिस इज अ बुक विच इज अबाउट कैमल। एशा, दिस इज अ बुक विच इज अबाउट शीप्स, ओके। अल-वहूश, दिस इज अ बुक विच इज अबाउट एनिमल्स। हलाकुल इंसान, दिस इज अ बुक विच इज अबाउट ह्यूमन बॉडी, ओके। तो ये कुछ बुक्स थे और ये सारे बुक जो है शीप्स के रिगार्डिंग है, ठीक है। इसमें शीप्स के बारे में सारी एक्सप्लेनेशन है। अल-वहूश में एनिमल्स के बारे में सारी एक्सप्लेनेशन है। हलाकुल इंसान में ह्यूमन बॉडी के बारे में सारी एक्सप्लेनेशन है। अल-इबल में कैमल के बारे में है और अल-हील में हॉर्सेस के बारे में है कि हॉर्सेस की लाइफ साइकिल कैसी है, इनकी रिप्रोडक्शन कैसी होती है, ठीक है। इसके अलावा इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसी है, ये सारी एक्सप्लेनेशन इन बुक्स के अंदर मौजूद है, ओके। ही हैड आल्सो डिस्क्राइब डिफरेंट parts and function of human body. अब्दुल मलिक आसमाई ने डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी भी डिस्क्राइब किए थे, एक्सप्लेन किए थे, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन साइंटिस्ट इज बोलिसीना. This is the clear picture of Bolicina. Now let's move towards the contribution of Bolicina, okay. Bolicina was born in Bukhara. Bolicina was born in Bukhara. Date of birth is 980 AD and date of death is 1037 AD. He wrote a book which is called Al-Qanun fil Tibb, okay. He was great contribution in the field of medicines also. In Western मगरबी लोग जो थे वो बोलिसीना को एविसीना के नाम से जो है वो पुकारते थे, ठीक है। इनको एविसीना कहते थे। वेस्टर्न नेम जो बोलिसीना का था वो क्या था, वो एविसीना था। ही आल्सो डिस्क्राइब्ड 130 डिजीज ऑफ द आई की 130 डिजीज उसने अपने बुक में डिस्क्राइब किए थे, एक्सप्लेन किए थे, ओके। He also famous mathematics, astronomer, okay. Astronomer mean a person who studies stars, galaxies, जिस तरह पहले मैंने आप लोग को बता दिया। Physics में भी expert थे and the next one is paleontology में भी expert थे। What is paleontology? Paleontology जो है this is the study of fossils, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो फॉसिल्स होते हैं, ठीक है। तो ये मीन्स के जो पुराने ज़माने के ऑर्गेनिज्म है तो इनकी डेड बॉडी जो है ये पहाड़ों के अंदर जो है वो दबी हुई होते हैं। तो जब हमें काफ़ी टाइम बाद इनके आसार मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह आजकल के ऑर्गेनिजम्स पहले ज़माने के ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ है। ये हमें एवोल्यूशन के बारे में बताता है, ओके। इसके अलावा बोलिसीना ने डिजीज ऑफ आइस पर भी काम किया था। 130 डिजीज ऑफ आइस को डिस्क्राइब किया था अपने बुक में, ठीक है।
और इस बुक की ट्रांसलेशन भी हुई है कौन से लैंग्वेज में? यूरोपियन लैंग्वेज में। सॉरी। ओके, दिस इज the next picture. This is the picture of अबू उस्मान उमर अल जाहिज। ओके, ये जो है अबू उस्मान उमर अल जाहिज की क्लियर पिक्चर है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ अबू उस्मान उमर अल जाहिज। ही वॉज बोर्न इन बसरा। कहाँ पे पैदा हुआ था? बसरा में पैदा हुआ था। His date of birth is 776 AD and his date of death is 869 AD. Okay, he wrote a book Al-Hayawan, and this book is about animals. Okay, this book is about ants and fish, that how the fish shows migration in the river Tigris. Okay, fishes spend most of their time in sea, but they migrate during breeding season towards the river. ठीक है, फिश जो है वो अपना मोस्टली टाइम जो है स्पेंड करते हैं सी में, लेकिन ये फिर रिवर फ्रेश वाटर की तरफ मूवमेंट करते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, वहाँ पर एग्स देते हैं। ओके, तो इसने जो बुक लिखी थी, ठीक है, अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने जो बुक लिखी थी अल हयावान, तो ये एंड्स के बारे में है और फिशेस के बारे में है कि फिशेस किस तरह सी से रिवर में जाते हैं, माइग्रेशन शो करते हैं। व्हाट इज मीन बाय माइग्रेशन? एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। Now the next one is Al-Farabi. This is the clear picture of Al-Farabi, which is a Muslim scientist, and let's move towards its contribution in biology. Al-Farabi is also known as Hakim. आप लोग हकीम कौन से लोगों को कहते हैं? जो जड़ी बूटियों से अद्वियात बनाते हैं, ठीक है, नेचुरल प्लांट से जो मेडिसिन बनाते हैं। यहाँ चारसंता में भी है, ठीक है, इनकी मेडिसिन में शिफा भी होता है क्योंकि ये नेचुरल प्लांट से ये लोग बनाते हैं। ओके, अल-फाराबी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 870 AD। इनकी डेट ऑफ डेथ जो है वो 950 AD। ओके, इनकी बुक का नाम किताबुल नबातात, ठीक है। द नेक्स्ट इज किताबुल हयावान। This book of Al-Farabi is about plant because the word nabatat is used for plants, and this one book is about animals because the hayawan name refers to animals. Okay, तो अल-फाराबी जो था इसने काम किया था प्लांट्स और एनिमल्स पे। प्लांट्स और एनिमल्स पे कैसे काम किया था कि प्लांट्स का स्ट्रक्चर कैसा है, इनकी कंपोजिशन कैसी है, ठीक है, प्लांट्स में कितने ऑर्गन्स है और ये किस तरह फंक्शंस करते हैं, कि सारी डिटेल जो है इनकी बुक किताबुल नबातात और किताबुल हयावान में मौजूद है। दिस इज द clear picture of Abdul Qasim al-Zahrawi. Okay, this is the clear picture of which one scientist? आप लोग मेरे साथ बोले शाबाश, अब्दुल कासिम अल-ज़हरवी। Okay, now let's move towards its contribution and a little bit history. Abdul Qasim al-Zahrawi date of birth is 936 AD. Date of death is 1004 AD. He is known as great Muslim surgeon. He is also known Al-Bukaisis. Okay, his contribution in the removal of stone in urinary bladder. यूरिनरी ब्लैडर वो जगह है जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। हमारी किडनी से दो पाइप्स निकलते हैं जिनको यूरेटर कहा जाता है, और मीन्स की किडनी में यूरिन फॉर्मेशन हो जाती है, ब्लड फिल्टर हो जाता है, ठीक है। किडनी में ब्लड फिल्टर हो जाता है तो जो यूजफुल मटेरियल है वो बॉडी में चले जाते हैं,
और जो वेस्ट मटेरियल है तो फ्लूइड होता है तो उनसे यूरिन बन जाता है, ठीक है। यूरिन फिर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज होता है, तो कभी कभार यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन बन जाता है, ठीक है। तो इनकी ट्रीटमेंट, इनकी रिमूवल कैसे की जाती है, इसका कॉन्सेप्ट भी अब्दुल कासिम अल ज़हरवी ने दिया था। इनकी जो किताब है, फेमस बुक है, वो है किताब अल तसरीफ, ठीक है। और ये सारा जो है ये किसके रिगार्डिंग है, मेडिकल प्रैक्टिस के रिगार्डिंग है, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज इब्नुल हैतम। दिस इज द क्लियर पिक्चर ऑफ इब्नुल हैतम। और इब्नुल हैतम जो था मुस्लिम साइंटिस्ट था, ओके। इब्नुल हैतम जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ 965 AD है। इनकी डेट ऑफ डेथ जो है वो 1039 AD। His great contribution in vision, he worked on retina. Okay, now what is retina? देखिए, हमारा जो आई आर्गन होता है तो इसके जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है। आप लोग अपनी आंखों की मदद से देखते हैं ना। तो अगर हम अपने आई का स्ट्रक्चर देख ले तो हमारे आई की 3 लेयर्स हैं। हमारे आई का जो फर्स्ट लेयर है उनको स्क्लीरा कहते हैं, सेकेंड लेयर को कोराइड कहते हैं और थर्ड लेयर इसका रेटिना, ओके। द फर्स्ट लेयर स्क्लीरा जो है ये ट्रांसपेरेंट होता है, यहाँ से लाइट पास होता है। कोराइड जो है वो आई को नरिशमेंट देता है और रेटिना पे लाइट पड़ती है तो हमें इमेज जो है कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो इनकी कंट्रीब्यूशन ये थी, मीन्स के पहले लोगों का कॉन्सेप्ट ये था कि रेटिना जो है इनका मीन्स के रेटिना का आई में मेन फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर लाइट जब फोकस होती है तो हमें इमेज जो है वो दिखाई देता है। तो पहले लोगों का कॉन्सेप्ट था कि रेटिना का एज इट इज इस तरह फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर इब्नुल हैतम ने ये प्रूव किया कि हमारी आई में जो रेटिना के सेल्स मौजूद है तो ये हेल्प करता है किस चीज में, विजन में। इनकी जो फेमस बुक है वो है किताबुल मनाजिर और दूसरा मीज़ानुल हिकमा, ओके। दिस इज द फेमस बुक ऑफ इब्नुल हैतम। नाउ द नेक्स्ट साइंटिस्ट इज अली बिन ईसा, ओके। दिस इज द क्लियर पिक्चर ऑफ अली बिन ईसा, ओके। He is well-known eye specialist. He is also called ophthalmologist. What is ophthalmologist? Simply eye specialist को हम ophthalmologist कहते हैं, ठीक है। आई स्पेशलिस्ट को ophthalmologist कहते हैं, जिस तरह कार्डियोलॉजिस्ट है, ठीक है, हार्ट के स्पेशलिस्ट को। अली बिन ईसा का डेट ऑफ बर्थ जो है वो 940 AD है। डेट ऑफ डेथ 1010 AD, ओके। कंट्रीब्यूशन जो है 130 आई डिजीज को डिस्क्राइब किया था। इसके अलावा आई के स्ट्रक्चर और फंक्शन पर भी काम किया था कि आई का जो है स्ट्रक्चर कैसे बना है, कहाँ पे स्क्लीरा है, कहाँ पे कोराइड है, कहाँ पे रेटिना है और आई जो है वो किस तरह फंक्शन करता है, किस तरह काम करता है, ओके। This is the next one scientist which is called Ibn al-Nafis, and he was renowned biologist of 13th century AD. ओके, 13th सेंचुरी का ये बिल्कुल फेमस साइंटिस्ट है, ठीक है, इब्नुल नफीस। अगर इनकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ ले तो इब्नुल नफीस जो था इनका डेट ऑफ बर्थ 1210 AD है। डेट ऑफ डेथ इज 1288 AD. He is known as Arab physician of 13th century. Okay. His contribution in blood circulation and pulmonary vein circulation. इनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी कि इसने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में कहा था। देखिए, अगर हम हार्ट को देख ले तो लंग्स में ब्लड प्योरीफाई होता है, फिर हार्ट में जाता है और हार्ट जो है प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करता है। सर्कुलेशन का मतलब कि ब्लड हमारी बॉडी में किस तरह
सर्कुलेट होता है, ठीक है। हार्ट से किस तरह लेग्स में जाता है, किस तरह हैंड्स में जाता है, तो सर्कुलेशन का मतलब ये है। तो इब्न नफीस ने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में कहा था। इसके अलावा पल्मोनरी वेन सर्कुलेशन के बारे में भी कहा था। पल्मोनरी वेन का मतलब ये है कि ये वो वाले वेन्स हैं जो लंग्स के साथ जो वेन्स कनेक्टेड होते हैं तो उनको पल्मोनरी वेन कहते हैं। तो लंग्स में ब्लड साफ होता है और पल्मोनरी वेन के जरिए हार्ट में जाता है। ओके, पल्मोनरी जो है ये लंग्स के लिए यूज होता है। तो लंग्स में जो है ब्लड साफ होता है और ये वो वेन है जो लंग्स के साथ कनेक्टेड है। ओके, तो ये सारा था मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। आप लोग जो है ये सारे स्केचेस जो है हर एक साइंटिस्ट के साथ आप लोगों ने बनाना है। इससे आप लोग का टॉपिक इजी हो जाएगा। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है।